अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए तो आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको उसने डिफरेंट नंबर्स लिखकर बताए हैं और आपसे कहा है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि राइटिंग अ नंबर इन सम पावर ऑफ 10। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ए पार्ट में उसने जो आपको नंबर दिया है वो है 1 2 3 4 मीटर्स। ठीक है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना होता है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डेसिमल इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ दिस नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि देयर शुड बी 1 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड दैट 1 डिजिट शुड बी नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है आप करोगे 1.2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 डिजिट्स आपने शिफ्ट किया और देखें आप इसको अपने लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करने से इसके साथ पॉजिटिव साइन लगता है, मीटर लिख लेंगे। ये आप याद रखेंगे कि जब भी डेसिमल को हम राइट साइड पर शिफ्ट करें तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, जब भी डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताई थी ये बात। ठीक है, इसका बी पार्ट है जी 0.4 टाइम्स 0 और साथ में हमें 2-3 सेकेंड्स लिख कर बताया गया। ठीक है, अगेन आप देखें तो इसमें हमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा है तो हम डेसिमल पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि डेसिमल से पहले एक डिजिट हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 2.3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट्स आपने शिफ्ट किया, राइट साइड पर शिफ्ट किया तो -5 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सी पार्ट में हमसे कह रहा है कि 469.3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर्स। ठीक है, अब अगेन आप इसी तरह से शिफ्ट करेंगे कि डेसिमल को इस तरह से 4.69 इंटू 10 की पावर 2। अब हम कौन सी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने से पावर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, पहले से पावर 10⁻5 है, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10 की पावर 7 मीटर्स आ जाएगा। और इसी का जो डी पार्ट है उसमें वो आपसे कह रहा है 0.00985 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। अगेन आप डेसिमल को देखकर शिफ्ट करें तो 9.85 इंटू 10 की पावर 3। अब आप देखिए राइट साइड पर शिफ्ट करें, इसका मतलब है नेगेटिव साइन लगेगा, इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स। पावर्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 7 माइनस 3 सेकेंड्स। 9.85 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए ए पार्ट में उसने आपसे कहा है 27.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, आपने इसकी जगह पे प्रीफिक्स रिप्लेस करना है। सही है, अब देखिए 10⁻⁻10 का तो प्रीफिक्स नहीं होता, इसका मतलब है प्रीफिक्स बनाने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे ना 2.7 इंटू 10 की पावर 1। अब देखिए आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करने से पॉजिटिव आएगा और 10 की पावर -10 पहले से मौजूद है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.7 इंटू 10 की पावर -10 और +1 मीटर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस करते होते हैं और साइन बिगेस्ट टर्म वाला लगता है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.7 नैनोमीटर, बिकॉज 10⁻⁻9 जो है वो नैनो के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में लिख कर दे रहा है 0.3 टाइम्स 0 लिखा हुआ है और 23 इंटू 10 की पावर में हमारे पास आ रहा है -2 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप देखें तो -2 की जगह पे तो हम प्रीफिक्स रिप्लेस कर नहीं रहे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है ना। -2 का वैसे प्रीफिक्स होता है लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इसकी जगह पे तो रिप्लेस नहीं करें, हम अरेंज करके अपना सेपरेट प्रीफिक्स बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -4, बिकॉज आप राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा। 10 की पावर -2 पहले क्वेश्चन में था,
देखिए माइनस माइनस करें तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। 10⁻³ जो है वो प्रीफिक्स माइक्रो के बराबर होता है, तो 2.3 माइक्रो सेकेंड्स आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जी इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 मंथ एंड 10 डेज कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड, मिली सेकेंड एंड मेगा सेकेंड। ठीक है, एक बॉय है, उसकी जो एज है वो है 15 ईयर्स, साथ में वो हमसे क्या कह रहा है 2 मंथ्स एंड 10 डेज। ए पार्ट में आपने इसकी एज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बारी बारी हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि 15 ईयर्स है ना, तो 1 ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 365 कर लें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डेज़ के अंदर मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 365 हमारे पास आ जाएगा 5475 डेज़। ठीक है, फिर वो कह रहा है 2 मंथ्स हैं, तो 1 मंथ के अंदर एवरेज 30 डेज़ होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 हमारे पास आ जाएंगे 60 डेज़। ठीक है, और थर्ड जो है वो हमें वैल्यूज़ डेज़ में गिवन है 10 डेज़। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज़। टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने हो जाएंगे 5475 प्लस 60 प्लस 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 547 प्लस 70। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5545 डेज़। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डे के अंदर 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, और फिर हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हमें ये भी पता है बच्चों कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास जो टोटल सेकंड्स बन जाएंगे वो आएंगे 5545, मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 के साथ, मल्टीप्लाइंग 60 अगेन, मल्टीप्लाइंग इट विद 60। सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 5545 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइंग इट विद 60 अगेन विद 60, तो आपका आंसर आ जाता है 4790881230 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमें बहुत बड़ी मेजरमेंट लिखकर दी गई होती है या बहुत छोटी मेजरमेंट लिखकर दी गई होती है तो इस किस्म की मेजरमेंट्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा 4.7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 की पावर 8। आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइन इसके साथ लगेगा दैट इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है वो हमें कह रहा है कि आपने अपना आंसर किस में लिखना है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आपने अपना आंसर मिली सेकेंड्स में लिखना है। ठीक है, मिली सेकेंड्स में लिखना है। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड के अंदर 10⁻³ मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, या 1 सेकेंड के अंदर आप कह सकते हो 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो अपना जो आंसर है ना 4.7 इंटू 10⁸ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो मिली सेकेंड्स में आ जाएगा। 4.7 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ, तो आपका आंसर 4.7 इंटू 10⁻11 मिली सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपसे कह रहा है कि आपने अपने आंसर्स को मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला आंसर था ना 4.7 इंटू 10⁸, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻6 के साथ, बिकॉज मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 मेगा सेकेंड्स। सिंप्लीफाई कर लें तो 4.7 इंटू 10⁸ माइनस 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻2 मेगा सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा मेगा और यहाँ पे भी आएगा मेगा सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
जी नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो आपने 25 माइक्रोमीटर के अंदर किलोमीटर्स सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, हमें पता है कि माइक्रो की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻6 है, तो बच्चों आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आपने किलोमीटर की फॉर्म में आंसर बनाना है और किलो जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। इसका मतलब है हमें जब किलोमीटर के फॉर्म में आंसर बनाना है तो अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें साथ में डिवाइड भी करनी होती है। जैसे मैथ्स का रूल है कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 25 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻³ भी और 10⁻+3 भी। ठीक है, तो देखें 25 इंटू 10⁻⁻6 और -3 को आप आपस में कंबाइन करें तो -9 हो जाएगा और 10⁻³ जो है वो किलोमीटर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 10⁻⁻9 है वो नैनो के इक्वल होता है और आगे किलो है। तो फिज़िक्स का रूल होता है या जब भी हम नंबर्स को लिख रहे होते हैं तो ये रूल होता है कि दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 किलोमीटर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10⁻⁻9 + 1 किलोमीटर 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। ए पार्ट में कह रहा है वर्नियर कैलिपर इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज़ 20। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला ये होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है दैट इज़ 1 मिलीमीटर और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है वो कितने हैं 20 हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर मिलीमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिखती हूँ। बी पार्ट में है स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज़ 0.5 एंड मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। तो फिर आप क्या करेंगे, वही फार्मूला है उसी में वैल्यू पुट करनी है। तो मैं जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ कि 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूवेबल स्केल जो है वो 50 हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये मिलीमीटर्स में आ जाएगा। यहाँ से आगे आपके पास 0.05 मिलीमीटर्स और यहाँ से आपके पास आ गया बच्चों 0.01 मिलीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। आपका कह रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट पे देखें और व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो जो ऊपर ब्राउन लाइंस में स्केल है वो मेन स्केल है और जो नीचे ग्रीन लाइन में स्केल है वो वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग हम यही लेते हैं ना कि वर्नियर स्केल के 0 के से पहले मेन स्केल के कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज़ 2.5 और ये स्केल जो है ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो ए पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि मेन स्केल रीडिंग है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आप देखें कि वर्नियर स्केल के साथ की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो वो आप देखेंगे तो आपकी जो वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन है वो मेन स्केल की 2.9 वाली लाइन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो बी पार्ट के लिए हमारा तरीका ये होता है कि वर्नियर स्केल की बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन को लीस्ट काउंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो हम कहेंगे 0.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। जो सी पार्ट है टोटल रीडिंग वो हमारे पास होगा मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल कितनी है 2.5 है और वर्नियर स्केल कितनी है 0.03 है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है।
और क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रू गेज से रिलेटेड है। लुक एट द फिगर ऑफ अ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो देखिए इसमें भी मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपका जो सर्कुलर स्केल है उसके बिल्कुल सेंटर में आपको मेन स्केल की कितनी लाइंस नज़र आ रही हैं, तो वो 6.5 लाइन है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन मिलीमीटर में गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5 मिलीमीटर। बी पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की जो 46 वाली लाइन है वो मेन स्केल की लाइन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है, तो आप 46 को मल्टीप्लाई कर दें 0.01 मिलीमीटर के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 0.46 मिलीमीटर में। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डायमीटर। तो सी पार्ट में टोटल लेने के लिए 6.5 प्लस 0.46 कर दें, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। इस चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।